हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आफ्टरनून एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की इस वक्त की, उनकी एनर्जीज़, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, जो भी रीडिंग से हमें देखने को मिलेगा वो हम देखेंगे। सो गाइस, पॉजिटिव रहना है। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है और प्रे करनी है, ठीक है? लेट्स सी गाइस। ओके, आई फील आपके पार्टनर को गुस्सा बहुत आता होगा। सबसे पहले तो मुझे यही एनर्जी मिली यहाँ से। फायर साइन से भी हो सकते हैं, और फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड साजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि में भी ये साइन इनका हो सकता है। ये अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। मतलब इनको, इनका काम मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पर है इनका। जो भी ये काम करते हैं ना, उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। उसके आगे इनको कुछ और दिखाई नहीं देता। मतलब सारी चीज़ें उसके बाद में हैं, ऐसा कुछ है। हो सकता है ये वर्काहॉलिक हैं, मेहनती बहुत हैं, काम बहुत करते हैं, और ईगो तो बहुत ही ज़्यादा है। अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं दूसरों से पहले, जो कि हर एक इंसान सोचता है। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा प्यार करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं और सामने वाले की सारी फिक्र रहती है। ऐसा वो लोग करते हैं जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं। आपके पार्टनर, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है या इमोशनल पर्सन नहीं है, बट ज़्यादातर ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते हैं और प्रैक्टिकली ही चलते हैं। इमोशंस हैं, बट बहुत तो ज़्यादा वो बाहर नहीं निकालते अपने इमोशंस को, मतलब अपने तक रखते हैं इमोशंस को। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर वो एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, बिकॉज वो उनकी सोच है कि कोई फ़ायदा नहीं है। अपने इमोशंस अपने होते हैं, दूसरे को बता के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा लाइक उनकी एक सोच हो सकती है। ओके, हर टाइम इनके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन बना रहता है। इनके दिमाग में क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। आई थिंक ये आपसे क्वेश्चंस भी बहुत करते होंगे, या हो सकता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो। देखो, दो एनर्जीज हैं यहाँ पर। या तो ये है कि वो क्वेश्चंस बहुत करते हो, उनको आदत है, या ऐसा है कि उनको क्वेश्चन से प्रॉब्लम है कि कोई मुझसे इतने क्वेश्चंस ना करें, और शायद आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उनसे करते हो। तो ये चीज़ शायद उनको थोड़ा सा, अब ये देखना आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो भी हो, अब इनको ये थोड़ी सी चीज़ थोड़ी इरिटेटिंग सी लगती है। अरे यार, इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये उतना ही बताना चाहते हैं जितना कि इनको बताना है, ज़्यादा नहीं। एक होता है इंसान खुली किताब, कि जो है सब बाहर है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम छुपाएंगे या बताएंगे नहीं। बट इनका ऐसा है कि ये छुपाते हैं, खुल के सामने नहीं आते हैं, खुल के नहीं बोलते हैं। ऐसी है इनकी एनर्जी। इंट्रो टाइप हैं थोड़े से, इंट्रोवर्ट टाइप, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप हैं थोड़े से। देखो, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो, सबसे पहले आता है गुस्सा, और गुस्से के बाद में फिर ईगो। ये इनकी प्रॉब्लम है, जो कि आई थिंक बार बार इस कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बार बार इस कनेक्शन में प्रॉब्लम लेकर के आ रही है। और अभी भी वही ईगो इशू मुझे यहाँ पर दिखाई देता है इनकी तरफ से। अभी ये क्या कर रहे हैं? देखो, अभी इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे एक इंसान होता है ना, जो सारे दिन मुंह बना के रखता है, हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, और बस ऐसा मुंह बना रहता है, काम कर रहा होता है अपना, लेकिन चिड़चिड़ चिड़चिड़ बहुत रहती है उसको, घर वालों के साथ भी, और लाइक उखड़ा उखड़ा सा रहना। वैसी एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है कि अभी वो सारे काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उखड़े उखड़े से रहते हैं, चिड़चिड़ से रहते हैं।
और ज़्यादा जैसे एक होते हैं ना, इंसान बहुत खुश होके बात करता है, एक अलग सी खुशी रहती है चेहरे पे, वो मुझे यहाँ पर नहीं इनकी एनर्जी से फील नहीं हो पा रही कि ऐसा कुछ खुशी होगी इनको। लाइक ये ऐसे रहते हैं गुमसुम से, अगर इनसे कोई कुछ बोल रहा है तो जवाब बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट में दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोले। अगर आप इनसे बात भी करोगे ना तो ये भी आपको एक एक दो दो वर्ड्स में सिर्फ जवाब देंगे। एक होता है ना कि इंसान के बात करने के तरीके से पता चलता है कि ये इंटरेस्टेड है या नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जस्ट, एक होते बात करना और एक होते रिप्लाई करना। बात करना होता है कि आप भी कुछ कह रहे हो और वो भी कुछ कह रहे हैं, ठीक है। रिप्लाई करना होता है कि सिर्फ आप जो पूछ रहे हो उतना ही जवाब आ रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो होता है जस्ट रिप्लाई। सो आई थिंक कि ये ऐसा ही कर रहे हैं, ये जस्ट रिप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ है सबको, आप ही को नहीं, सबको जस्ट रिप्लाई। क्योंकि ये ऐसे ही हैं, लाइक मूडी किस्म की पर्सन है ये। मन है तो ये कुछ भी करेंगे, मन नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। बात का भी ऐसा ही है कि इनका मन करेगा तो फिर ये कुछ नहीं देखेंगे, ईगो वीगो कुछ नहीं, मन है बात करने का, ये करेंगे बात। और जब नहीं है मन बात करने का तो फिर हज़ार बहाने इनके पास रहते हैं, हज़ार तरीके की लड़ाई करने के तरीके इनके पास रहते हैं, हज़ार ऐसी चीज़ें गिनवा देंगे, ऐसा था वैसा था ये था वो था। तो इनके साथ ऐसा है, मतलब कि अपने मूड के हिसाब से चलते हैं और अभी भी अपने मूड के हिसाब से ही चल रहे हैं। इनको जब अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा फील होता है तो ये सब काम बहुत अच्छे से करते हैं। जब इनको अच्छा फील नहीं होता है तो फिर इनका ये होता है कि फिर किसी से कुछ कहना ही नहीं है। तो अभी भी मुझे वही एनर्जी दिखाई देती है इनकी, कि जैसे कि आपके पार्टनर ना, उनका भी ऐसा हो रखा है कि सिर्फ खुद में रह रहे हैं गुमसुम से, किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा, मूड नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है इनकी। हार्ड वर्किंग ये बहुत है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, मेहनत ये बहुत करते हैं, काम ये बहुत करते हैं। एंड आई थिंक कि इनको इनके जो भी ये काम करते हैं ना, उसमें रिजल्ट जल्दी से इनको नहीं मिल पाता है। और ये इनके चिड़चिड़ाहट का सबसे पहला रीज़न है कि ये इनका ये होता है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना काम किया, लेकिन फिर भी मुझे रिज़ल्ट उस हिसाब का नहीं मिला जितना कि मैं डिज़र्व करता हूँ या जितनी कि मैंने मेहनत की है। तो ऑफकोर्स आता है दिमाग में, अरे यार हमने इतना इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। सो ऐसा भी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 8 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई देता है, बहुत बड़ा सा। और नंबर 8 हार्ड वर्क को बताता है, थोड़ा जो रिवॉर्ड्स हैं उनको डिले करता है, कि इंसान मेहनत तो बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन उसको रिवॉर्ड्स थोड़े देर से मिलेंगे, आउटकम उस काम का थोड़े देर से मिलेगा। तो ये चीज़ भी इंसान का को चिड़चिड़ कर देती है कहीं ना कहीं। हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ 8 हो, 26 हो, 17 हो, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, अगस्त मंथ में भी इनके लिए सिग्निफिकेंट हो, या इनका बर्थडे अगस्त मंथ में ही आता है। तो देखो यहाँ पर मेन चीज़ जो है ना, ये जो एनर्जी है चिड़चिड़ चिड़चिड़, ऐसा नहीं कि आपकी वजह से है। बात यहाँ पर ये है कि इनकी खुद की प्रॉब्लम की वजह से है। इनकी जो लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, या जैसा ये चाह रहे वैसा नहीं हो पा रहा, इस वजह से ये ऐसी एनर्जी में है। एंड ऑफकोर्स अगर इनका मूड ऑफ रहेगा, रिलेशनशिप में उसका इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। तो वही है यहाँ पर, इनको जब बहुत अच्छा फील होगा ये खुद से आके आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, कोई गिले शिकवे नहीं। और जब मूड नहीं होगा, आप इनको कोशिश करोगे ना बात करने की, तो इतने सारे गिले शिकवे इनके, इतना या तो बहुत कम ही बोलेंगे कि आप ही परेशान हो के आपको ये लगेगा यार ये तो इतना ऐसे कर रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही उसके पीछे पड़ी हुई हूँ या पीछे पड़ा हुआ हूँ, आप खुद पीछे हट जाओगे। तो ऐसा ये कर देते हैं कई बार ही। सो यहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो गया है, नहीं, एक्चुअली ये इनकी खुद की प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपकी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, और ना आपकी कोई गलती है।
और ना मुझे अभी कोई थर्ड पार्टी दिखाई देती है। अगर थर्ड पार्टी के ऊपर डाउट भी जाता है तो मुझे दिखाई देता है इनके खुद की लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है, इनको खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ है इनको कुछ चाहिए ऐसा अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो कि नहीं मिल पा रहा है इनको बहुत मेहनत के बाद भी, और वो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ओके, सो ऐसा है कुछ। यस, लेट्स सी, कार्ड से देखेंगे कार्ड से क्या आता है। लेट्स सी। Eight of Wands, Ten of Swords, Three of Cups, Four of Cups. Eight of Pentacles, मैंने कहा था ना ये हार्ड वर्किंग है, बॉटम ऑफ द डेक से आया ये। यहाँ पर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये साइन है। सबसे पहले तो यहाँ पर वही नंबर 8 का कार्ड और अगस्त मंथ, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 4, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल। ओके, सी यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बता रही है क्लियरली कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद एक ऐसी एनर्जी में है। देखो यहाँ पर स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्वॉर्ड्स बताता है थॉट्स को। ये परेशान है सिर्फ अपने ओवर थिंकिंग के कारण, ये परेशान है कुछ लोगों की बोली के कारण। ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों के बोली के घाव भी हमें लग जाते हैं। कभी क्या होता है कि कभी हमारे घर वालों की ऐसी बोली होती है जो हमें चुभ जाती है, कभी रिश्तेदारों की ऐसी होती है, कभी दोस्तों की होती है, कभी अपने पार्टनर की होती है। अब अगर आपके कनेक्शन में ऐसा कुछ हुआ कि आपने उनको कुछ बोल दिया तो वो बोली के घाव इनको लगे हुए हैं, आप ये मान सकते हो। बट ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनको बहुत कुछ बोला गया है, ऐसा नज़र आता है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें रही है इनकी लाइफ में या ऐसा कुछ रहा है जिसकी वजह से काफ़ी पेन फील करते हैं, लेकिन इनको तकलीफ़ होती है। जैसे होता है ना कि कभी कोई कुछ कह देता है कि तू ये करके दिखा दियो, अगर ऐसा ही है तो लाइक बहसबाजी में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पेन कहीं ना कहीं कैरी करके चल रहे हैं ये, जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पर पेनफुल एनर्जी है, जैसे कि इंसान सोच सोच के परेशान रहता है ना कि लोग तो कह के बैठे हैं, ये तो उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, कैसे करके दिखाऊंगा, कैसे अपने आप को प्रूव करूंगा या कैसे अपने आप को प्रूव करूंगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 उंगलियाँ भी खड़ी है, जैसे कि अभी भी ऐसा है कि इतना हार है लाइफ में, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी होप्स है। तो ऐसा है कुछ। एंड ऑफ कोर्स वही यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज है। जब इनका मूड होता है खुल के एंजॉय करते हैं, जब नहीं होता तो ये बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं कि इनको कोई कुछ ऑफ़र भी करे तो भी इनको नहीं चाहिए होता है, वो ऐसे गुमसुम सी एनर्जी में बैठे रहते हैं। अभी आप इनसे बात भी करने की कोशिश करोगी तो ये ऐसी रिजेक्शन वाली एनर्जी में है। एंड एक्चुअली सिर्फ आपके साथ नहीं, अगर इनके फ्रेंड्स भी इनको करें ऑफ़र कोई चीज़ तो इनको या तो देखो फ्रेंड्स का ये, या तो वो ज़बरदस्ती, फ्रेंड से कुछ कह नहीं सकते, या तो ज़बरदस्ती वो लेके जाए इनको, या फिर ये अपने मन से तो कहीं आना जाना किसी से बात करना उनका नहीं है,
क्योंकि अभी वैसी एनर्जी में ये नहीं है। बट मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि ये एनर्जी सिर्फ अगस्त मंथ तक ही रहने वाली है। अगस्त मंथ के बाद ये एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये कार्ड चेंज को बताता है। आप दोनों की बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, बात हो सकती है, आप दोनों की बात हो जाएगी, मैं ये कहूँगी। और ये कार्ड चेंज को बताता है, फास्ट चेंज को बताता है। तो फास्ट चेंज है, अगस्त मंथ में ही ये हो जाएगा। अगस्त के बाद में आपको रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत अलग दिखाई देंगी। अगस्त के बाद में आपका रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे एंड अच्छे चेंजेस आएंगे, क्योंकि इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना इनकी, ये अगस्त मंथ तक रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि अगस्त मंथ में ये अगस्त मंथ निकलने के बाद में चेंज है, ओके। सो चेंज आएगा आपके पार्टनर की एनर्जीज में, वो इस एनर्जी से बाहर आएंगे, इस पेनफुल एनर्जी से एंड इस इग्नोरेंस एनर्जी से। एंड ये चेंज कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लाइक यू नो क्लेम कर सकते हो इस चेंज को अपने लिए, बिकॉज ये चेंज है, ओके। और फास्ट चेंज है, ये फास्ट चेंज को ही बताता है ये कार्ड। आई थिंक इस मंथ में कुछ जो ऐसे खुद में रह रहे हैं, खुद के साथ रह रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, और 4-5 बातें जो इधर उधर से हैं जिनको तंग करते हैं, वो जो सारी जो एक एनर्जी चल रही है ना इनकी लूप में, जो इनका सर घूम रहा है, जो इनके दिमाग में बातें घूम रही हैं, ये यहाँ से भी इनको कुछ ऐसा मिलने वाला है। जैसे देखो हम बहुत परेशान रहते हैं, अचानक से हमें कोई आइडिया मिल जाए, राइट, वैसा कुछ इनके साथ होने वाला है, जो कि यहाँ पर चेंज लेकर के आएगा, ऐसा दिखाई देता है। हार्ड वर्क तो ये बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये। मेहनत में कोई कमी इन्होंने नहीं छोड़ रखी है, लेकिन जितना काम करते हैं काम रह ही जाता है, या फिर पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं वो चीज़ें। ऐसा लगता है जैसे कि ये परेशान इसी वजह से हैं कि मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन, या इतना कर रही हूँ लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट मिल नहीं रहा है। एंड ऑफ कोर्स इसका सीधा सीधा असर आपके रिलेशनशिप में जा रहा है, क्योंकि ये डिस्टर्ब, मान लो आप मेंटली डिस्टर्ब, परेशान, टेंशन में, तो आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। ये डिस्टर्ब तो डेफिनेटली आप दोनों कनेक्शन में हो तो रिलेशनशिप में इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो रिलेशन जो भी चल रहा है ना अभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, वो चली इस वजह से रही है क्योंकि मेंटली पीस नहीं है आपके पार्टनर को, वो डिस्टर्ब है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है। इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि जैसे इंसान थक हार के बैठ जाता है ना, ये वही वाली है। लेकिन थक हार के बैठने के बाद भी होप है अंदर, ये वो एनर्जी है। तो चेंजेस आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। जो समय है वो भी गुजरेगा, अच्छा हो या बुरा, जाएगा ही जाएगा। सो ये जो समय चल रहा है ये भी चेंज होगा, और इसी के साथ आपके रिलेशनशिप में भी चेंज आएंगे। थोड़ा सब्र हर चीज़ में रखो गाइस, जल्दबाजी से हमेशा गड़बड़ होती है, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा सब्र रखो, अच्छा होगा, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।